की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। सभी समझदार, प्रयोगी, पवित्र, रूहानी गुलाबों को गॉडली मॉर्निंग। 63 जन्मों से हमने जाने अनजाने अनेक गलतियां की हैं, पतित बने हैं, जिसके फलस्वरूप हम दुखी हुए हैं। परमात्मा शिव इस धरा पर आकर हमें हमारी गलतियों का एहसास कराते हैं और हमसे आश रखते हैं कि अब हम एवर प्योर बने, पवित्र बने, गोरे बने, सतो प्रधान बने। क्या है वो गलतियाँ, लापरवाही, आज जानेंगे और बाप की आश पूरी करने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। अभी समय कौन सा चल रहा है? हम कहाँ चल रहे हैं? बुद्धि कहाँ चल रही है? संगम के मोस्ट वैल्यूएबल टाइम में, इस अनमोल जन्म में हमें क्या क्या करना है, ये जानेंगे आज। सदा सुखमय स्थिति का अनुभव करने के लिए सुनते हैं 15 जून 2024 के परमात्मा महावाक्य। मीठे बच्चे, मायाजीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना यह बहुत बड़ी गफलत है, जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं मायाजीत बनना है तो गलतियां करना छोड़ो, लापरवाही करना छोड़ो, और दुख देना और दुख लेना ये तो बहुत बड़ी गलती है, गफलत है, जो हम बच्चों को नहीं करना चाहिए। हम दुख तो नहीं देते, सुना है हमने, लेकिन दुख लेना भी नहीं है। बाबा ने कहा कि यदि दुख लेंगे तो फिर वो तो देने में आएगा ही, तो न दुख देना है न दुख लेना है। इसलिए अब कोई भी गफलत नहीं करनी है। प्रश्न, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? उत्तर में बाबा कहते, बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाएं। बाबा पवित्रता का सागर, तो हमें मास्टर पवित्रता का सागर बनना है। पवित्र मन रखना है, पवित्र तन रखना है। बाप एवर गोरा है, वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती
बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं, अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है, मीठे बच्चे अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं अब सतो प्रधान बनना है, गोरा बनने का पुरुषार्थ करना है, फेयर एंड लवली बनना है, प्योर बनना है। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है, जिसको गोल्डन एजेड कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं, आत्मा को ही ख्याल होता है हमारी आत्मा काली बन गई है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। देखते थे यह तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं, परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं। पहले उनको गोरा, अपने को काला समझते थे, अब समझेंगे, अब जाते हैं, अनुभव करते हैं कि ये तो हम ही थे, हम पहले ऐसे थे, गोरे थे और अभी अपवित्र काले बन गए हैं, पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हैं हम काले विशेष पापी हैं। कहते हैं ना, पाप हरो देवा, पाप सर्वगुण संपन्न हो। पहले खुद तो विकार करेंगे और फिर कहेंगे विषय विकार हरो देवा। तो पहले करो और फिर हरो, खुद करेंगे और उनको कहेंगे कि आप हरो। तो बाबा कहते हैं कि उनके आगे जाकर कहते हैं हम काले विशेष पापी हैं। शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। दोनों ही पहले निर्विकारी हैं, फिर विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे। विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां होती हैं। देखो, देखने का कार्यक्रम, शादी का कार्यक्रम, भोज का कार्यक्रम आजकल सब मंदिरों में होता है। पूछो क्यों ऐसा करते हैं तो कहते हैं फिर खर्चा कैसे चलेगा। मंदिर भी इतने इतने भव्य बना लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए। तो देखो सारे वैवाहिक कार्यक्रम मंदिरों में होने लग गए हैं। तो ये क्या है? तमो प्रधानता ही है ना। तो बाबा कहते हैं पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं। अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते हो इस रथ के भ्रिकुटी के बीच शिव बाबा है, एवर प्योर है, वह एवर प्योर है। उनकी यही आश रहती है कि बच्चे भी प्योर गोरा बन जाएं, मामेकम याद कर प्योर हो जाएं। आत्मा को याद करना है बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो पवित्र बन जाए। बाबा को देखते हैं, अनुभव करते हैं तो क्या आता है मन में कि हम भी पवित्र बन जाएं। तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे, पवित्र बनेंगे तो पूजनीय बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं। किस लिए आए हैं? यदि कोई परिवर्तन ही नहीं है, कोई अवेयरनेस ही नहीं है, तो फिर यहाँ आने का फ़ायदा क्या हुआ? तो ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा के पास आए, बाबा जो कहते हैं वो मानना है। तो बाबा कहते हैं फिर वहाँ जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ, इसलिए यहाँ सम्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब आए हैं तो संस्कार परिवर्तन करना है, बाबा समझाते हैं। भ्रिकुटी के बीच आत्मा रहती है, अकाल आत्मा का यह तख्त है। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वह इस तख्त पर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। नंबर 1, पूजनीय बनना मासी का घर है? आसान है?
मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 1 राजाई पाना, नंबर 1 पवित्र बनना, पूजा लायक बनना, ये मासी का घर नहीं है, आसान नहीं है, मेहनत है। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं, आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। निराकार में नंबर 1 पूजनीय कौन है? शिव बाबा। और साकार में बाबा क्या कहते हैं? देवी देवता। नंबर 1 श्री लक्ष्मी श्री नारायण युगल रूप में। हाँ, ऐसे तो महिमा बालक श्री कृष्ण की ज़्यादा है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं, आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। कई यहाँ से सुनकर बाहर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, अपने को देखना है। जितना इन देवताओं में गुण हैं वह हमने धारण किए हैं श्रीमत पर चलकर। चित्र भी सामने है, तुम जानते हो हमको यह बनना है, बाप ही बनाएंगे, दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना न सके, एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं, यह बातें भक्त लोग नहीं जानते। जब तक भगवान की श्रीमत न लेवे कुछ भी समझ न सकें। वेद उपनिषद शास्त्र पढ़ेंगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा जब तक मुरली नहीं सुने, भगवान की बातें नहीं सुने, श्रीमत नहीं सुने, उस पर नहीं चले, कुछ भी समझ नहीं सकते। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, यह अच्छी रीति बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते यह बन रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं। बाबा कहते हैं याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, मंदिरों में फिर सांवरे बना रखे हैं। हाँ, काली मूर्तियां भी बनाई हैं। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है, क्यों? किसको पता नहीं। बात कितनी छोटी है, बाबा समझाते हैं। शुरू में यह थे सतो प्रधान खूबसूरत, प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है, परंतु सजाएं खाकर बनती है। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते तो पाप कटते नहीं, पद कम हो जाता है। बाप तो क्लियर कर समझाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है। बाबा आ गए हमें सुधारने, तो माया भी वार करती है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पार्ट बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। माया का भी आधा कल्प का पार्ट है। तो बाबा कहते हैं ये तो ड्रामा में नूंद है। हाँ, माया को काले बच्चे अच्छे लगते हैं और बाबा को गोरे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो लिखते हैं बच्चे, क्या लिखते हैं? बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाबा कहते यही युद्ध है, तुम गोरे से काले फिर काले से गोरे बनते हो, यह खेल है। समझाते भी उनको हैं जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनके पांव भारत में ही आते हैं। बाबा के पांव हैं, बाबा के पांव हैं। और जिन्होंने 84 जन्म पूरे लिए, हम बच्चे जो देवी देवता बन रहे हैं, सबके पांव भारत में ही पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि भारत ही उस समय खंड था ना, एक ही खंड था, तो सब भारतवासी। और बाबा साकार तन लेते हैं तो देखो भारतवासी में ही आते हैं। बाबा की पधरामणि भी भारत खंड में ही है। तो ऐसे भी नहीं, भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं। हाँ, अब सारे भारतवासी जो अभी की आत्माएं आ रही हैं द्वापर से, सबके तो 84 जन्म होंगे नहीं। और जो सतयुग त्रेता में भी आए तो सबके पूरे 84 जन्म तो है नहीं। तो हमें तो पूरे 84 जन्म लेने हैं ना। श्री कृष्ण के साथ आना है, तो फिर कितनी मेहनत करनी है।
अभी तुम बच्चों का यह टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा। हमको ऐसा बनना है। जरूर बाप ने कहा है, सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसको भी दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं, बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो। बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी, हम आप पर वारी जाएंगे। जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपके मत पर ही चलेंगे। पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं, यदि गृहस्थ में हो और एक युगल नहीं चलता है, एक भाई या एक बहन चलते हैं खाली, तो बाबा कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो। बाबा इम्तिहान लेते हैं। यदि दृढ़ता है पवित्रता की तो फिर बाबा मदद करते हैं। बाबा कहते तुम अपना पुरुषार्थ करो। युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी। जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। जैसे देखो, ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो जोड़ी बनती है। यह बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं। यह भी गुण है ना। बाबा कहते हैं जोड़ी बनाने के लिए पुरुषार्थ करो। जोड़ी का गायन होता है ना। हाँ, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, सबका देखो जोड़ी के रूप में गायन है। तो बाबा कहते हैं कि जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। तो बाबा कहते हैं गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है। सबको अनुभव है ना। हाँ, माया तो कशिश करती है, आकर्षण है। यह जंजीर टूटती नहीं है। माया की जंजीर से बंधे हुए हैं। छूटना चाहते हैं, छूट नहीं पाते। पवित्र बनना चाहते हैं, संकल्प अपवित्र हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। माया की जंजीर क्या करती है? फंसा देती है ना। घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। नाम में फंसना है तो शिव बाबा, रूप में फंसना है ज्योतिर्बिंदु। हाँ, तो मेरे में फंसो ना। जैसे तुम निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। तो निराकार निराकार एकाकार हो जाए। बाबा कहते हैं तुमको आप समान बनाता हूँ। टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे। यह तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम जानते हो हमें पावन कैसे बना रहे हैं। जैसे हीरे होते हैं, उनमें भी कोई काले दागी होते हैं। हीरों में भी दाग होता है ना। तो बाबा कहते हैं अभी आत्मा में अलॉय पड़ा है, आत्मा में भी खाद मिक्स है। उसको निकाल फिर सच्चा सोना बनते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनना है। अपवित्रता मिक्स है। बाबा कहते हैं प्योर बनना है, पवित्र बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है और सत्संगों में ऐसे कभी नहीं कहेंगे। वहाँ तो पवित्रता की बात करो तो पंडाल खाली हो जाएंगे। हाँ, और बाबा को तो यहाँ पे शेर शेरनिया चाहिए। हाँ, भेड़ बकरी थोड़ी चाहिए। तो बाबा कहते हैं और जगह तो ऐसे ये बात हो ही नहीं सकती है कि ये एम ऑब्जेक्ट है, पवित्र बनना है, देवी देवता बनना है। बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है यह बनने का, यह भी जानते हो। ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में विकारी बने हैं। अब यह बनना है। तुम्हारे पास बैच भी है, इस पर समझाना बहुत सहज है। यह है त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। पर ब्रह्मा तो करते नहीं हैं, वह तो पतित से पावन बनते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि यह पतित ही फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंची है। बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। पढ़ाने वाला भी ऊंचा, पढ़ाई भी इतनी ऊंची, और पढ़कर हम भी देखो ऊंचे देवी देवता बनेंगे। तो ज्ञान है ही बाबा में, वह कोई से पढ़ा हुआ नहीं है। ज्ञान सागर है ना। ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया। चलो उनको भी किसी ने पढ़ाया तो फिर उसमें ज्ञान कहाँ से आया, फिर उसमें कहाँ से आया।
फिर पुस्तक से पढ़ा, शास्त्र से पढ़ा, वो किसने लिखा, उसमें कहाँ से ज्ञान आया? हाँ, तो कोई तो है ना ज्ञान का सागर। तो कौन है वो? परमात्मा है, शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया, नहीं, वह है ही नॉलेजफुल, वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते ही रहते हैं। तो गंगा स्नान से पावन बनेंगे या ज्ञान स्नान से? समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं, सागर देवता समझते हैं, तत्वों को देखो पूजते हैं। वास्तव में नदियां जो बहती हैं वह तो है ही, कभी विनाश को नहीं पाती। बाकी पहले यह ऑर्डर में रहती थी, बाढ़ आदि का नाम नहीं था, कभी मनुष्य डूबते नहीं थे, वहाँ तो मनुष्य ही थोड़े होते थे, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं, वहाँ तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है, कितने कम मनुष्य होंगे, फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है। और अभी देखें 100-150 साल में कितनी जनसंख्या, झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम ऐसे कहेंगे, तुम्हारे में भी कोई हैं जिनको याद रहता है हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले हैं। रूहानी शस्त्र है ना हमारे पास, साइलेंस की शक्ति। तो यह भी भूल जाते हैं, हम रूहानी वॉरियर्स योग बल वाले हैं, यह भी भूल जाते हैं। हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। अब यह राजधानी स्थापन हो रही है, जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए। इन द्वारा बाबा हमको यह देवता बनाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाप को याद करना चाहिए। यह तो हुआ दलाल। गायन भी है, जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। बाबा यह शरीर लेते हैं तो यह बीच में दलाल हुआ ना। साकार में ब्रह्मा बाबा दलाल, और निराकार रूप में सतगुरु खुद दलाल है ना, खुद ही आते हैं तन में, खुद से मिलाते हैं। तो सतगुरु दलाल, निराकार शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं बाबा यह शरीर लेते हैं तो यह बीच में दलाल हुआ ना, फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से, बाकी सगाई आदि नाम मत लो। आज बाबा कह रहे हैं सगाई मत बोलो, आज क्या बोलो? योग बोलो, याद बोलो। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे, मुझ बाप को याद करो, तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं, यह भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा कि क्यों कहना नहीं माना, क्यों गफलत की, क्यों इतना समय वेस्ट किया। बाप कहते हैं अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इन आँखों से तुम विनाश देखेंगे। जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे ऐसा विनाश होगा। आ रही है ना अभी भविष्यवाणियाँ। तो बाबा कहते हैं जब रिहर्सल होगी तो तुम देखेंगे ऐसा विनाश होगा। इन आँखों से भी बहुत देखेंगे, बहुतों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार होगा। यह सब जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, भक्ति में है इमिटेशन। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, वास्तविकता है। ज्ञान मार्ग में सब कुछ क्या है? अविनाशी है ना। परमात्मा अविनाशी, आत्मा अविनाशी, ये ज्ञान पता चलता है। पढ़ाई संस्कार के रूप में साथ जाती है, और भक्ति में क्या है? इमिटेशन है। कैसी प्राप्ति है? अल्पकाल की है, और ज्ञान में 21 जन्मों की, आधे कल्प की, सदा काल की। तो बाबा कहते हैं सिर्फ साक्षात्कार किया, बना थोड़े ही। भक्ति में साक्षात्कार हो गया तो वैसा बनेंगे नहीं ना, इमिटेशन है, खाली दिखाई दे गया। और ज्ञान मार्ग में पढ़ाई करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो रियल में वैसे देवी देवता बनेंगे। तो साक्षात्कार करना है या हमारा साक्षात्कार हो ऐसा बनना है? क्या करना है? बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में सब है रियल और भक्ति में है इमिटेशन। सिर्फ साक्षात्कार किया, बना थोड़े ही, तुम तो बनते हो। जो साक्षात्कार किया है फिर इन आँखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है,
बात मत पूछो। बाबा कहते हैं और एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बात मत पूछो। आसान नहीं है, जब विनाश होगा तो देखना। एक दो के सामने खून करते हैं, दो हाथ से ताली बजेगी ना। दो भाइयों को अलग कर देते हैं, आपस में बैठ लड़ो। खून के प्यासे हो जाएंगे एक दो के, हैं ही अभी भी, तब तो और भी होंगे। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, इस राज को वह समझते नहीं हैं। दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं। देख रहे विदेशों के बीच में क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं तो उन्हों का बारूद बिकता रहेगा। आपस में देशों को लड़ाएंगे तो बारूद बिकेगा ना। रक्षा मंत्रालय पे कितना खर्चा होता है। बाबा कहते हैं उनका बारूद बिकेगा, कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खलास, मौत को भी आसान कर दिया। उसमें न मनुष्यों की न हथियारों की दरकार है। तो बाप समझाते हैं बच्चे, स्थापना तो जरूर होनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझाते तो बहुत हैं। भगवान कहता है यह काम कटारी न चलाओ। कौन कह रहा है पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो? स्वयं भगवान, पवित्रता का सागर। तो काम को जीतने से जगत जीत बनना है। काम जीत, माया जीत, जगत जीत। हाँ, 5 तत्वों को जीतना है। प्रकृति से बने इन 5 तत्वों रूपी जगत को जीतना है। ये शरीर, ये है ना 5 तत्वों से बना हुआ, ये जगत जीत, काम जीत, माया जीत, तब बनेंगे विश्व जीत। भविष्य में राज्य तख्त अधिकारी, जगत जीत। आखिरी में कोई को तीर लगेगा जरूर। ज्ञान बाण है, तीर है, तो ये तो लगेगा ही। बाबा की बातें इतनी अच्छी हैं, सच्चाई वाली हैं, रियल है, तो फिर तीर तो लगेगा ही ना। तो बाबा के बच्चे बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, यह टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है। एक बाप की मत पर चलना है। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग हैं उन्हें जांच कर निकालना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। हम ब्राह्मण सुखी नहीं होंगे तो और कौन होगा? बाबा कहते पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। जो पवित्र रहेगा वही सुखी रह सकता है और वही शांत रह सकता है। तो बाबा कहते पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख अशांति का अनुभव कराती है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, समय श्वास संकल्प तन मन धन दृष्टि वृत्ति कृति सब पवित्र हो, संपूर्ण पवित्र, तब होगा सुख शांति का अनुभव। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता। पवित्र आत्माएं मास्टर सुखकर्ता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं। क्योंकि पवित्रता की शक्ति से बाबा कहते हैं वायुमंडल भी परिवर्तन हो जाता है। दुख भी सुख में बदल जाता है। परिस्थितियां हमारी स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकती। तो सदा सुखमय स्थिति का अनुभव करना है तो संपूर्ण पवित्र बनना है। स्लोगन, साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है।
साधनों का प्रयोग करते साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। देख रहे हैं ना, अभी कितने साधन बढ़ते जा रहे हैं। तो साधना पर भी ध्यान देना है, साधना को भी बढ़ाना है। साधन यूज करने हैं लेकिन उपराम रहकर, बेहद के वैरागी बनकर। सिर्फ यूज कर रहे हैं, मिस यूज नहीं। साधन है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। साधना प्रभावित नहीं होनी चाहिए, साधना नहीं छूटनी चाहिए, बल्कि जितने साधन बढ़ रहे हैं साधना भी बढ़ती जाए। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट हैं, क्या क्या करना है हमें। पहली बात, गफलत, गलतियां करना छोड़ना है। दूसरा, गोरा सतो प्रधान एवर प्योर बनना है। तीसरा, दुख नहीं लेना, दुख नहीं देना है। चौथा, सुखमय स्थिति का अनुभव करना है। और पांचवा, साधना को बढ़ाना है। तो गफलत, गलतियां नहीं करना, एवर प्योर बनना, न दुख लेना न दुख देना, और सदा सुखी रहना है, सुख देना है, सुख लेना है और साधना को बढ़ाना है। ओम शांति। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो।